लर्निंग क्लब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं जो भी देख रहे हैं। वैसे तो ये जो पेपर है आज का एग्ज़ाम बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम का आज पेपर हुआ और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम दिया है। तो उसी का आज हम सोल्व पेपर विथ आंसर की और सटीक एनालिसिस के साथ आज हम एक वीडियो आप लोग के लिए ला रहे हैं। आप सभी इसे जो बीएड का एग्ज़ाम दिए हैं उनको शेयर कर दें क्योंकि वो भी अपना आंसर मैच कर लेंगे और ये कमेंट में बताना है कि कितने मार्क्स आप सभी के आ रहे हैं। तो आइए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन है। तो इंग्लिश में है करेक्टली स्पेल्ड। तो आपको मालूम है कि इन्वायरमेंट ऑप्शन बी सही होगा करेक्टली स्पेल्ड में। इसके बाद आइए आप दूसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया, ये दूसरा नंबर था सी फिल इन द ब्लैंक्स टू स्कूल एवरी डे। तो देखिए गोज हो जाएगा क्योंकि हैबिचुअल एक्शन के लिए हम है ना यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था कि चूज द करेक्ट सेंटेंस को चूज करना था। तो ही डज नॉट लाइक टी हो जाएगा, है ना। क्या है, सिंगुलर ही टेक्स डज नॉट फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। तो ही डज नॉट लाइक टी, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। चौथा नंबर क्वेश्चन में था कि सी इज रीडिंग अ बुक। तो वह किताब पढ़ रही है, ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो आपको मालूम है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में कह रहा है कि आई हैव डन माई होमवर्क। ऑप्शन सी जो हमारे हैं उनका सही है, आई हैव डन माई होमवर्क। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि करेक्ट आर्टिकल चूज करना था। तो इसमें एन का चुनाव हो जाएगा, ऑनेस्ट के आगे एन ही लगेगा। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि सी स्पीक्स सॉफ्टली। इसमें सॉफ्टली क्या है ये पूछा गया था। तो ये सॉफ्टली जो है आपका एडवर्ब है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा था कि व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एक पैसेज दिया हुआ था और इसका आंसर लिखना था। ये आपका पैसेज है जो मैंने लिखा है और इस पैसेज में आपको चुनना था राइट ऑप्शन। तो देखिए इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाएगा। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर का आंसर जो होगा अंडरस्टैंड ए डाइवर्स लर्नर नीड्स हो जाएगा। एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु अंडरस्टैंड डाइवर्स नेचर। विविध प्रकार के नेचर को है ना नीड्स को समझ सकें। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कह रहा है इंटरेक्टिव लर्निंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक्स द लर्निंग डायनेमिक एंड एक्टिव, है ना। एक्टिव लर्निंग के इंटरेक्टिव लर्निंग के बारे में पूछा गया था। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिक क्लासरूम चैलेंज। क्लासिक क्लासरूम चैलेंज जो है वो क्या है। तो लार्ज क्लास साइज इसमें हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मेंटर्स आर डिफाइंड एज। मेंटर जो होते हैं वो कि मेंटर्स का डेफिनीशन के बारे में पूछा गया था। तो ये देखिए पीपल हु गाइड एंड सपोर्टिंग लर्निंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 रैपिड का मीनिंग पूछा गया। तो ये फास्ट हो जाएगा, रैपिड का मीनिंग फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा गया था पॉजिटिव का एंटोनिम पूछा गया था। तो एंटोनिम जो ये है पॉजिटिव का वो निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद इम्पैथी का मीनिंग पूछा गया था। इम्पैथी का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग फ्रॉम देयर व्यू, है ना। मतलब दूसरे के फीलिंग को, उनके व्यू को उनके व्यू से समझ सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग आते हैं और इसमें पैसेज था हिंदी में गद्यांश में। इसमें था कि गद्यांश के अनुसार विद्यार्थियों को कौन प्रेरित करता है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 विद्यार्थियों को प्रेरित करना में को किस प्रकार का संकेत है। तो ये संबंध कारक ही होगा, है ना। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 18 उपर्युक्त गद्यांश का सर्वोत्तम शीर्षक क्या होगा। तो देखिए समावेशी शिक्षा का महत्व और चुनौतियाँ, ये सर्वोत्तम शीर्षक हो जाएगा। इसके बाद 19 है समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है।
तो सभी को समान अवसर देना ये मूल उद्देश्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण में विविधता का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है? तो विविध विद्यार्थियों के लिए अलग अलग रणनीतियों का अपनाने के कारण, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। फिर है 21 में, शिक्षा से व्यक्ति में मुख्य रूप से किसका विकास होना चाहिए? सामाजिक संवेदनशीलता हो जाएगा इसका उत्तर, सामाजिक संवेदनशीलता। नेक्स्ट, इसके बाद है आज की व्यवस्था में समावेशी मार्ग में मुख्य कमी क्या है? तो संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 23, समावेशी का विपरीतार्थक शब्द क्या हो सकता है? देखिए समावेशी का विपरीतार्थक शब्द यहाँ ये मिस लिखा हुआ है, इसका एक्सक्लूसिव हो जाएगा अपवर्जक। मैंने बता दिया है, इसको सुधार लीजिएगा आप सब, अपवर्जक। इसके बाद है कार्यान्वयन का शब्द का अर्थ क्या है? तो ये लागू करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षित शब्द में मूल धातु या शब्द क्या है? प्रशिक्षित है ना, तो ये हो जाएगा, मूल धातु है तो शिक्षा हो जाएगा 25। इसके बाद फिर 26 में पर्याप्त से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, तो पर्याप्तता हो जाएगा। संवेदनशीलता शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो भाववाचक हो जाएगा संवेदनशीलता। शुद्ध वाक्य का चयन करें तो इसमें हो जाएगा क्या? सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना, क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद 29, शिक्षित शब्द क्या है? तो शिक्षित शब्द जो है ये विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 30, समान शब्द किस प्रकार से विशेषण की श्रेणी में आता है? तो ये गुणवाचक हो जाएगा। 31 देखिए, ये रीजनिंग था कि सभी शिक्षक मार्गदर्शक हैं, तो सभी शिक्षक मार्गदर्शक हैं, ये हो जाएगा। और कुछ मार्गदर्शक शिक्षक हैं, है ना, कुछ मार्गदर्शक दार्शनिक हैं, तो इसमें जो है ये आपका चारों में से कोई अनुसरण ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए रैंकिंग से क्वेश्चन था एक, 40 छात्रों की कक्षा में मोहन का स्थान, 40 छात्र हैं, मोहन का स्थान ऊपर से 5वां है, तो देखिए 4 हो गया और ये मोहन हो जाएगा, तो नीचे से उसका स्थान पूछ रहा था, है ना। तो देखिए ये 4 और ये 5वां है मोहन का स्थान। अब देखिए नीचे से उसका स्थान, तो देखिए अगर हम 35 यहाँ करते हैं, ये 35 इधर हो जाएगा, तो इधर 36वां और 36 4 40, है ना, तो ये 36वां हो जाएगा, 35 एक 36वां स्थान हो जाएगा। इसके बाद 33 देखिए कोड था, तो कोड में इसमें बी का है ना सी, है ना, बी का सी कर दिया मैंने, +1 -1 इस तरीके से चल रहा है, तो उस अनुसार से इसको करिएगा तो CPPL हो जाएगा। नेक्स्ट 24 देखिए रमेश पूर्व की ओर उन्मुख है, फिर दाएं मुड़ता है और उसके बाद कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है? रमेश पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, देखिए पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है ना, और इसके बाद दाएं मुड़ता है, तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो था रीजनिंग था, सिंपल रीजनिंग था, ABCD, इस बार E हो जाएगा, तो ये E भी आपका आंसर आएगा इसका। 35 36 का देखिए गेंद, और ये था बल्ला क्रिकेट, है ना, देखिए क्रिकेट खेलते हैं बल्ला से, है ना, और ये टेनिस रैकेट, हॉकी स्टिक, ये सब सही है, लेकिन गेंद और खाना ये ऑप्शन विषम है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था, A B से लंबा है, तो इसको बनाने के लिए A जो है वो B से लंबा है, C A से छोटा है, अब देखिए C A से छोटा है पर D से लंबा है, देखिए C जो है वो D से लंबा है लेकिन A से छोटा, सबसे लंबा कौन है? तो ये तो A ही हो जाएगा सबसे लंबा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए आप कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई 3 सब में हो रहा है ना, तो 81 3 क्या हो जाएगा? 243 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CAT को 24 कह रहा है, तो DOG क्या होगा? देखिए C को 3 और 1 4, 20 4 24, तो ये 4 हो जाएगा, ये 15 और ये 7, 15 7 22 4 26, ये 26 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, देखिए ब्लड रिलेशन है, इसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में भाई स्वयं आंसर होगा 40 का। इसके बाद देखिए सभी पक्षी उड़ सकते हैं, गौरैया एक पक्षी है, ये तर्क आधारित था, तो ये सत्य हो जाएगा ये। इसके बाद विषम संख्या चुनना है, देखिए 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, इस बार 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन यहाँ 121 है, तो ये 121 में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 15 है, तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था, तो आपको मालूम है 11 60 से घटा देते हैं, और ये क्वेश्चन दरोगा के मेंस के एग्जाम में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना अच्छे से। 44 इसके बाद देखिए 45 ये सेट थ्योरी से क्वेश्चन था, तो ये इसका आंसर 15 आएगा, है ना, आप ए यूनियन से बना लोगे, ए है ना
यूनियन बी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस क्या, एन इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपको पता होगा, तो इस फार्मूला से ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है श्रृंखला पूरा करें। देखिए गुना 3 हुआ है, गुना 3 और प्लस 1 जुट रहा है 2 गुने 3 प्लस 6 प्लस 1 7 7 21 1 22 और 22 गुने 3 आप करोगे और प्लस 1 करोगे तो 67 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद दिशा से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, इसको आप लोग एक बार देख लेना, नॉन वर्बल से है। अब हम लोग जीके में आते हैं और ये पूछा था मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किया है, चंद्रगुप्त मौर्य। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। दांडी मार्च जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ये चला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कौन किया, तो ये क्या हो जाएगा 1885 1885 में। फिर था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ना, तो ये क्या हो जाएगा गंगा है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या, भारत के कितने पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से माने लैंड से जुड़ा हुआ है ना, तो 7 देश हो जाएगा। कितना आंसर होगा, 7 है ना। फिर गुजरात का कैपिटल पूछा गया था, तो ये गांधीनगर हो जाएगा। इसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ना, सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो किस वनस्पति के लिए फेमस है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद भारत का सबसे विशाल मरुस्थल डिजर्ट के बारे में आया था, तो ये थार डिजर्ट हो जाएगा और ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। प्लांट्स जो हैं वो भोजन का जो निर्माण करते हैं वो किस प्रोसेस के तहत करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोर्स का एसआई यूनिट पूछा गया था, तो ये न्यूटन हो जाएगा। F= हम लोग जानते हैं ma होता है। ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, ये इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था। ओजोन परत वायुमंडल में किससे रक्षा करती है, तो ये पाराबैंगनी किरण हो जाएगा। फिर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो है ना जुपिटर, बृहस्पति हो जाएगा। चिपको आंदोलन के बारे में क्वेश्चन था। चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद नमामि गंगे के बारे में, गंगा नदी का को स्वच्छ करने से संबंधन में संरक्षण में। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 है और ये स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर ये लिया गया था। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, यूएनओ का स्थापना पूछा गया था, तो यूएनओ का स्थापना जो हुआ 1945 में हुआ है ना। इसके बाद जापान का जो है नेशनल ये करेंसी पूछा गया था, जापान का नेशनल करेंसी, तो ये क्या हो जाएगा येन होगा। जापान का राजधानी कहाँ है, कैपिटल टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में आया था, कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन कहे जाते हैं ना, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना। फिर नेशनल ये स्वतंत्र भारत की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर के बारे में था, तो इंदिरा गांधी लेडी आयरन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो खाद्यान्न हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड। इसके बाद है G20 मीटिंग जो है ना, वो कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। कहाँ हुआ, इंडिया में। कब हुआ, 2023 में। नेक्स्ट, इसरो के बारे में क्वेश्चन था। नेशनल क्या है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में था, का नाम क्या है, तो इसरो ये हो जाएगा। इंडिया में नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर और इंटरनेशनल टीचर डे 5 अक्टूबर हो जाएगा। इसके बाद 95 है। अब देखिए हम लोग आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में। तो 95 में देखिए हम लोग बात करते हैं। इसके बाद 95 में देखिए क्या था, यहाँ पे ये 85 तक हम लोग का हो गया है। इसके बाद 85 में देखिए क्या है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये आपका पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 86 जो है, ये क्वेश्चन क्या था, 86 है
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करते हैं? तो 1986 हो जाएगा, है ना। ये जो रिलेटेड है 5+3+3+4 पर रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अब देखिए आरटी कब लागू हुआ था? आरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू एजुकेशन, है ना। तो आरटी 2010 में लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीटी का फुल फॉर्म आया था, है ना। तो ये हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये आंसर होगा। फिर लर्निंग बाय डूइंग, ये अवधारणा जो कॉन्सेप्ट दिए थे, कौन दिए थे? तो जॉन डीवी इसका फॉर्मूला दिए थे। इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है किस चीज़ पे? तो ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, ये सभी शिक्षार्थियों के लिए सीखने के समान अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था? 26 जनवरी 1950, है ना। फिर देखो इसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो कौन सा अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? तो ये 42 अमेंडमेंट हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन था इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसका जो इलेक्शन है वो कौन करवाता है? तो ये ऑप्शन सी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। फिर है क्या राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं सदस्य? तो 250। कितने मेंबर? 250, है ना। नेक्स्ट, पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन था कि ये मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा कब दिया गया, मैंने कैमा संशोधन में, कैमा अमेंडमेंट? तो 1992 में दिया गया, और ये 1992 में दिया गया, और ये 73rd अमेंडमेंट में था, 73rd। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है शिक्षण अधिगम वातावरण, है ना। अब देखो, अब जो भी क्वेश्चन है वो पेडागोजी से था। तो पियाजे के अनुसार अमूर्त सोच की शुरुआत होती है, तो ये औपचारिक ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन से क्वेश्चन था, तो आंतरिक असंतोष हो जाएगा। नेक्स्ट। इसके बाद है सुदृढ़ीकरण सिद्धांत दिया गया था, तो स्किनर के द्वारा। अवलोकन के माध्यम से सीखना है, तो ये सामाजिक अधिगम है, सोशल लर्निंग हो जाएगा, है ना। इसके बाद जेडपीडी किससे संबंधित है? तो वाइगोत्स्की हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रभावी कक्षा प्रबंधन केंद्रित होता है सकारात्मक वातावरण पे, तो हम लोग 101 तक कर लिए, 102 आ जाओ। डेमोक्रेटिक जो क्लास है वो बढ़ावा देता है, तो छात्रों की भागीदारी, हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, व्यवधान को कम करने के लिए टीचर्स को क्या चाहिए? तो स्टूडेंट को व्यस्त रखना। नेक्स्ट, 104 को दुर्घटना से निपटने का सबसे आसान तरीका है परामर्श देना। योगात्मक आकलन जो है सत्र के अंत में होता है ना, समेटिव असाइनमेंट। फिर है 106 सीसी केंद्रित है, तो ये समग्र विकास। इसके बाद 107 नैदानिक, इसके बाद 107 में नैदानिक आकलन मदद करता है, तो कठिनाइयों की पहचान करता है ये। नेक्स्ट, इसके बाद एक शिक्षक को होना चाहिए, तो ये निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। इसके बाद प्रभावी प्रतिपुष्टि होनी चाहिए, तो ये रचनात्मक, है ना, रचनात्मक और समय, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर कॉमर्शियल लोकाचार के बारे में आया था, है ना, ये हो जाएगा क्या कहता है, इक्वलिटी हो जाएगा, इक्वलिटी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद इधर थोड़ा सा और इधर करो, हाँ, कह रहा है कि ये शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा जोड़ पर देती है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। फिर ये है क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो किस चीज़ को माने बढ़ावा देता है ना, तो ये हो जाएगा, इसका चर्चा हो जाएगा, है ना। फिर ये क्रिएटिविटी पर क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्टिव है ना, इस पे रचनावाद में ज्ञान का महत्व, ये सक्रिय रूप से निर्मित हो जाएगा। इसके बाद एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में था, तो ये करके सीखना आंसर होगा इसका। रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में था, तो ये सीखने के अंतराल की पहचान करता है ना, बीच बीच में हम लोग क्या सीख रहे हैं ये बताता है। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या मतलब है, ये था, है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। 117 आ जाओ। डाइवर्सिटी संबोधन हेतु से टीचर्स को चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा इसका। इसके बाद डिसलेक्सिया क्या होता है? तो डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने में जब असमर्थ कोई बच्चा होता है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, है ना। कक्षा में समता का अर्थ है, इक्वलिटी का क्या अर्थ है? आवश्यकता अनुसार सहायता।
इसके बाद है बहु सांस्कृतिक शिक्षा बढ़ावा देती है विविधता के प्रति सम्मान को, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, तो हम लोग पूरा का पूरा 120 क्वेश्चन पूरा कर लिए, है ना। चलिए, इसके बाद फिर चलिए, थैंक यू।